पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था पिछले वाले वीडियो में। इस आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। 11, 12 और 13। देखिए 11 पर है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैंडल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. जैसे फिगर में दिया गया है. Find the height of the tower. इस टावर की ऊंचाई बताना है. And the width of the canal. और ये जो कैनल है, नहर है, इसकी चौड़ाई हमको क्या करनी है, बतानी है. तो देखिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है. ऐसे ही भाषा में सवाल को पूछा जाता है. बोर्ड पेपर में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे. तो देखिए कौन है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल. एक नहर के किनारे एक टीवी टावर सेम ऐसे ही क्या है, वो खड़ा है. कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. कर रहा है बीच में कैंडल नहर है. नहर की साइड एक पॉइंट है जहां से इसको हम देख रहे हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो उन्नयन कोण से ऊपर की तरफ देख रहे हैं. वो कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री. और कर रहा है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन. इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है. जब इस पॉइंट से इसको देख रहे हैं तो यह 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री. कह रहा है कि इसकी ऊंचाई बताना है. टावर की जो ये ऊंचाई है ये h मीटर है मान लेते हैं. और कह रहा है जो कैनल विड्थ ऑफ द कैनल की चौड़ाई, इस नहर की चौड़ाई है, इसको मान लेते हैं y मीटर. अब देखिए इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ए बी सी डी. अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में tan 30. इस कोण के लिए यह हमेशा क्या होगा, लंब. और ये टोटल क्या होगा, आधार. ये टोटल क्या होगा, आधार. tan 30 बराबर लंब बटा आधार 20 प्लस वाई. यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, 20 मीटर. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y मीटर है. 33 का मान है 1 बटा करनी में 3 बराबर यह चपान 20 प्लस वाई. ये हो जाएगा. अब देखिए त्रिभुज ए सी डी में tan 60 बराबर लंब बटा आधार का मान है y. tan 60 का मान होगा करनी में 3 बराबर यह चपान y की जगह पे क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा y करनी में 3. h की जगह पर रख देते हैं 1 बटा करनी में 3 है बराबर h की जगह पर रख देंगे. ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है. अब ये h का मान यहाँ रख देते हैं y करनी में 3 बटा 20 घन y. अब ये देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो होगा 20 प्लस y का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 20 प्लस y बराबर करनी में 3 का गुणा y करनी में 3 होगा. करनी में 3 का गुणा y करनी में 3 होगा तो करनी में 3 क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 3y. ये y इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में तो हो जाएगा 20 बराबर 3y माइनस y. ये हो जाएगा 20 बराबर 3 में से ये क्या, 2y. 2 एकम 2 दहिया 20 या 10 बराबर y. ये कैनल जो है, ये नहर है, कितना मीटर है, 10 मीटर. कितना आ गया, 10 मीटर. ये कैनल हो गया. नहर जो है कितना चौड़ा है, 10 मीटर. अब h का मान पूछ रहा है, h का मान पूछ रहा है तो y का मान कितना है, 10. यहाँ समीकरण 1
2 से भी देख सकते हैं, लिखा है यस बराबर y का मान कितना है 10 कड़ी में 3, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 कड़ी में 3 मीटर। देखिए कुछ नहीं करना है, यह एक टीवी टावर था, टीवी टावर के ठीक ये नहर है, इसके किनारे पर टीवी टावर है, उल्टे साइड में एक बिंदु है जहां से इस टावर को देख रहे हैं तो 60 अंश का कोण बना रहा है, 20 मीटर यहाँ से दूर हट रहा है तो 30 अंश का कोण बना रहा है इसका टावर, इस टीवी टावर का। कह रहा है कि 20 मीटर हट रहा है, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, एक त्रिभुज बन रहा है ए सी डी, यहाँ है 33 बराबर ये पूरा लंब बटा ये पूरा का पूरा आधार, ये पूरे त्रिभुज में यहाँ से समीकरण 1 बन गया। छोटे वाले त्रिभुज है ए सी डी, ए सी डी में tan 60 ये 60 अंश है, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, और यहाँ कितना माना गया नहर का माना गया, नहर कितना चौड़ा है 10 मीटर, और ये टावर की ऊंचाई कितना है 10 कड़ी में 3 मीटर। सवाल नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां सवाल है, बहुत आसान है, इसको पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे। सबसे ज्यादा हम भाषा पर ध्यान देंगे कि सवाल को आप कह रहा है, सवाल लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, भाषा को सब क्लास 12 सवाल नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, 7 मीटर ऊंची एक क्या है बिल्डिंग है, बी यू आई एल डी आई, एक बिल्डिंग है 7 मीटर। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, एक केबल टावर है, कोई भी टावर बना होगा और ये कितना अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंचे एक बिल्डिंग के सिरे से, ऊंचे वाले बिंदु से, टॉप से एक क्या है केबल टावर का जो टॉप है वो 60 अंश का कोण बना रहा है। द एंगल ऑफ डिस्प्लेसन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसी ये जो बिल्डिंग है यहाँ से जब टावर का पैर को देख रहे हैं, पाद को देख रहे हैं, तो यह 45 अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का, 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ये पूरा जो टावर है इसकी ऊंचाई बताना है। तो यह भाई ये पैर है, ये पाद बिंदु है, जब यह 45 अंश का होगा तो ये भी 45 अंश का होगा, क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। जब ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो गया 7 मीटर। जब ये 45 है तो ये 45। अब देखिए 10 इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई। अब देखिए त्रिभुज बी ई डी में में 10 45 बराबर 10 45 बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान है 7, आधार का मान लेते हैं ये x है x। 10 45 का मान लिए 1 बराबर 7 बटा x या x बराबर 1 सत्ते 1 x से गुणा 1 x 1 सत्ते 7। ये भी कितना आ गया 7 मीटर। जब यह E से D की दूरी 7 मीटर है तो B से C की दूरी कितनी हो जाएगी 7 मीटर। अब देखिए त्रिभुज देखिए ABC में, त्रिभुज ABC में ये कोण है, इस कोण के लिए लंब, इस कोण के लिए यह आधार। तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार। आधार का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मीनार पेड़ टावर ये हमेशा एकदम 90 अंश पे रहते हैं। तो tan 60 का मान करने में 3 बराबर AC बटा 7। तिर्यक गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। AC का गुणा 1 में तो AC एकम AC और 7 का गुणा करने में 3 हो जाएगा 7 करने में 3। तो AC का मान आ गया 7 करने में 3 और ये CD का मान है 7। तो कह रहा है कि पूरे केबल टावर का ऊंचाई बताइए। सो टोटल हाइट of the
इंच। टोटल हाइट कितना हो जाएगा? ये है 7 कड़ी में 3 प्लस AD, AD बराबर 7 कड़ी में 3 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 7, कॉमन आ जाएगा 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा कड़ी में 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आंसर? ये कितना हो जाएगा 7 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 7 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। सवाल नंबर 13, सेम सवाल नंबर 13 भी बहुत आसान है। सवाल नंबर 13 बहुत आसान है। तेरा पहला है कि H observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of dispersion of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. कह रहा है कि लाइट हाउस है, लाइट हाउस ऊंचा है और यहाँ से देख रहे हैं तो एक शिप नजर आ रही है कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे आ रही है 30 डिग्री पे, यह 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30। पर है कि एक और एक 45 अंश पे है, यहाँ पे है एक 45 अंश, ये कितना हो जाएगा 45 अंश। ये है लाइट हाउस, ये क्या है लाइट हाउस। अब पर आया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, पहला शिप ये है दूसरा शिप ये है, इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। ये त्रिभुज है A B C और D, तो त्रिभुज A B C में लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है 75 मीटर। A B C में इस त्रिभुज में देखते हैं तो ये 45 अंश है, 10 45 10 बराबर लंब बटा आधार, लंब 75 बटा आधार BC, 10 45 समान 1 बराबर 75 बटा BC, ये हो जाएगा BC का गुणा कितना होगा तो BC इक्वल टू 75, ये 75 है तो ये कितना हो गया 75 मीटर, क्या है 75 मीटर। ये 45 अंश के कोण पे कितना है ये 75 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 75 मीटर। अब देखिए अब त्रिभुज बड़ा त्रिभुज A D B में A D B में तो हो जाएगा 10 30 बराबर लंब ये 45 है, 1 सेकेंड, ये कितना है ये है 45, नहीं ठीक है ठीक है, टेन 30 बराबर लंब क्या है बटा आधार, आधार क्या है ADC, लंब क्या है लंब बटा आधार, आधार का मान क्या है DC प्लस 75, ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक है DC और यहाँ से यहाँ तक है 75, 33 कौन होगा 1 बटा कड़ी में 3, 1 बटा कड़ी में 3 बराबर 75 बटा DC प्लस 75, तीसरे गुणा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 1 का गुणा होगा तो DC प्लस 75 बराबर DC प्लस 75 बराबर 75 कड़ी में 3
75 कड़ी में 3, तो 75 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा DC बराबर 75 कड़ी में 3 माइनस 75, दोनों में 75 कॉमन है तो हो जाएगा 75 कॉमन हो गया, कड़ी में 3 माइनस 1, तो इसका मान कितना आ गया, तो डी और सी इन दोनों नावों के बीच की दूरी कितनी आ गई 75 कोष्टक में करीब 3 माइनस 1 मीटर। इस मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सवाल जरूर समझ में आया होगा और आप यह निरंतर अभ्यास करते रहिए कि इस कोण के लिए यह लंब है, इस कोण के लिए आधार है, ये 90 अंश वाले कोण के सामने का भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। अब देखिए जैसे ही हम ये जो लंब वाली जो रेखा है इसके पास जाते जाएंगे कोण जो है बढ़ता जाएगा, जैसे 30 है, 45, 60, 80, 85, ऐसे 90, ऐसे सीधा होता जाएगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और 13 कितना क्वेश्चन हो रहा है, 14, 15, 16 इसको अगले